वो खबर जिसका इंतजार पूरी दुनिया को है। हर कोई जानना चाहता है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन कब तक आएगी, वायरस का मुकाबला करने वाली वैक्सीन कब तक मिलेगी, किससे मिलेगी। तो इन सारे सवालों के जवाब आज करीब करीब मिल गए। बताया गया कि हमारे देश में कोरोना वैक्सीन की डोज फरवरी के पहले हफ्ते तक लोगों तक पहुंच जाएगी। और दूसरी खबर है कि अमेरिका में वैक्सीन की पहली डोज आम लोगों को दिसंबर के दूसरे हफ्ते में मिल सकती है। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने दावा किया कि उसने ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की परमिशन मांगी है। अगर 11 दिसंबर तक ये परमिशन मिल जाती है तो 12 दिसंबर को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज आम लोगों को दी जा सकेगी। यानी दुनिया में कोरोना वैक्सीन 19 दिन के बाद आ जाएगी, जबकि हमारे देश में वैक्सीन के लिए करीब 70 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यह बताना जरूरी है कि हमारे देश में जो वैक्सीन बन रही है वो 90% कारगर है और दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन है। अमेरिका में फाइजर कंपनी का दावा है और हमारे देश में जो वैक्सीन बन रही है उसे कौन बना रहा है, कहां डेवलप हो रही है और इसका सक्सेस रेट क्या है, इसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको यह बता दूं कि वैक्सीन अभी आई नहीं है, सिर्फ वैक्सीन बनने का भरोसा दिया गया है, उम्मीद बांधी गई है। इसलिए इस वक्त सावधानी ही बचाव का एकमात्र तरीका है। जब तक वैक्सीन आ नहीं जाती, सावधानी की और ज्यादा जरूरत है। और ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी डिटेल्स में आपको बताऊंगा, इसकी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा ताकि आपको एक चेतावनी मिले। लेकिन जो अच्छी खबर है उसकी डिटेल्स में पहले बता देता हूं। हमारे देश में जिस वैक्सीन का प्रोडक्शन होने की संभावना है, जिस वैक्सीन को फरवरी तक आम लोग तो देने का दावा किया जा रहा है, वो वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ मिलकर डेवलप कर रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने आज इस बात का ऐलान कर दिया कि कोविड की वैक्सीन का इंतजार अब खत्म होने वाला है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि कोविड के खिलाफ जंग में आज एक बड़ा माइलस्टोन पार किया गया। रिसर्च के इंटरिम डेटा के मुताबिक ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन 70% इफेक्टिव है और अगर दूसरी डोज भी ले ली जाती है तो इसकी इफेक्टिवनेस, इसका प्रभाव 90% तक बढ़ जाता है। बड़ी बात है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो कोरोना वैक्सीन डेवलप हो रही है वो दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन होगी, सबसे कम दाम में मिलेगी। आज यूनिवर्सिटी ने कहा उसके साइंटिस्ट ने दुनिया को लो कॉस्ट कोविड वैक्सीन मुहैया कराने की दिशा में एक अहम कदम बढ़ा दिया है और उम्मीद है अगले साल के आखिर तक दुनिया के 3 अरब लोगों को यह वैक्सीन मुहैया करा दी जाएगी। इस वैक्सीन को रखने के लिए फ्रीजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रिज में 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर तक इसे रखा जा सकता है, जैसे बाकी दवाइयां रखी जाती हैं। इसलिए इस वैक्सीन को प्रिजर्व करने के लिए, स्टोर करने या उसे ट्रांसपोर्ट करने में मौजूदा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना पड़ेगा, कोई नए इंतजाम नहीं करने पड़ेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक इस वैक्सीन का ट्रायल करीब 23,000 वॉलंटियर्स पर किया गया है और रिजल्ट पॉजिटिव रहे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कोविड वैक्सीन डेवलप करेगी उसका प्रोडक्शन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करेगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऐलान के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला ने बताया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविशील्ड लो कॉस्ट वैक्सीन लॉजिस्टिकली काफी बेहतर है। इस वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए खास इंतजाम नहीं करते पड़ते, इसलिए वैक्सीन आसानी से आम जनता तक पहुंचाई जा सकेगी। मैं आपको बता दूं कि अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक एक शख्स को वैक्सीन की ये डोज 2 बार लेनी पड़ेगी और 2 डोज की कीमत 1,000 रुपए के आसपास होगी। पूनावाला के मुताबिक फरवरी में सबसे पहले वैक्सीन की डोज हेल्थ वर्कर्स, कोरोना पेशेंट्स और बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी ताकि आम लोगों को मार्च या अप्रैल तक कोविशील्ड के लिए इंतजार करना पड़े। हालांकि ऐसा नहीं है कि देश के 135 करोड़ लोगों को मार्च अप्रैल में सारी वैक्सीन मिल जाएगी, हर किसी को मिल जाएगी। इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन के प्रोडक्शन में वक्त लगेगा, इसलिए सभी लोगों तक वैक्सीन स्टेप बाय स्टेप पहुंचाई जाएगी और इसके लिए सरकार ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के साथ विचार कर रहे हैं। कल भी मोदी के
चीफ मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग होगी। प्रधानमंत्री पहले उन 8 राज्यों के चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग करेंगे जो कोरोना के सबसे ज्यादा शिकार हैं, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस हैं। इसके बाद दूसरे राउंड में देश के बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री बात करेंगे। इस वक्त नॉर्मली लोग एफिकेसी की बात करते हैं, तो अगर 95% अगर एफिकेसी है तो बहुत अच्छी खबर है मेरे ख्याल से। लेकिन हमें थोड़ा वेट करना होगा कि विज्ञान जगत के सामने में किस तरह इसको रिजल्ट को एक्सेप्ट किए जाते हैं। एक बात अच्छी ये भी होगी कि जो कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका कोलैबोरेशन सीरम इंस्टीट्यूट के साथ है, और सीरम इंस्टीट्यूट में बहुत बड़ी क्षमता है कि वैक्सीन के काफ़ी सारे डोजेस बनाने की, लाखों में करोड़ों में। तो ये एक अच्छी बात है कि सीरम इंस्टीट्यूट उसको तेज़ी से बना के फिर भारतीय जनता के लिए उसे उपलब्ध कराएगा। हालांकि अभी जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है उससे बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आज यही बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोरोना की जो वैक्सीन भारत में बनने वाली है उसका सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है, सबसे अच्छा है, लेकिन वैक्सीन अभी आई नहीं है। अभी तो मास्क का ही सहारा है। कोविड-19 का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है और हमेशा हमें इस बारे में देखना होगा कि वैक्सीन बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे सभी वैज्ञानिक इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। बहुत सार्थक प्रयास भी है। भारत के अंदर जो वैक्सीन बन रही है वह दुनिया के अंदर किसी भी वैक्सीन से ज़्यादा इफेक्टिव दिख रही है। लेकिन उस सब के बावजूद वैक्सीन आने, वैक्सीन हर नागरिक तक पहुंचने और वैक्सीन का प्रभाव तब तक बरकरार रहे, इस दृष्टि से हमें अभी सावधान होना पड़ेगा और इसमें बचाव बहुत महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि प्रदेश के अंदर एक टीम वर्क जो कार्य कर रही है डे फर्स्ट से, आज उसका परिणाम है कि पॉजिटिविटी रेट में, CFR में उत्तर प्रदेश देश के अंदर किसी भी अन्य राज्य की तुलना में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। और कोविड मैनेजमेंट के उत्तर प्रदेश के कार्य को WHO जैसी संस्थाओं को भी सराहना करनी पड़ी है। अब ये बात तो कंफर्म्ड है, लगभग पक्की है कि भारत में बनने वाली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन अगले साल फरवरी तक मार्केट में आ जाएगी। लेकिन अमेरिकन फार्मा कंपनी फाइजर का दावा है कि वो अगले महीने ही अपनी वैक्सीन बाजार में उतार देगी। 19 दिन के बाद फाइजर कंपनी की कोरोना वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी। आज कंपनी ने ऐलान किया, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो 12 दिसंबर को अमेरिका में कोरोना की पहली वैक्सीन डोज दी जा सकती है। फाइजर ने अपनी सहयोगी जर्मन फार्मा कंपनी बायोएनटेक के साथ मिलकर यह वैक्सीन बनाई है। दोनों कंपनियों ने अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में 20 नवंबर को वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की परमिशन के लिए अप्लाई किया था। 2 दिन पहले फाइल की गई इस एप्लीकेशन में कहा गया कि अगर उनकी वैक्सीन को मंजूरी मिल जाती है तो मंजूरी मिलने के अगले ही दिन इसे मार्केट में उतार दिया जाएगा। उनकी तैयारियां पूरी हैं। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA की मीटिंग 10 दिसंबर को होनी है। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम की चीफ डॉक्टर मोन्सेफसलॉय ने कहा कि अगर 10 दिसंबर की मीटिंग में FDA इस वैक्सीन को मंजूरी दे देता है तो 11 दिसंबर को वैक्सीन अमेरिका के सभी इम्यूनाइजेशन सेंटर्स में पहुंचा दी जाएगी और 12 दिसंबर को इसकी पहली डोज दी जा सकेगी। हर शख्स के लिए इस वैक्सीन की 2 डोज जरूरी होंगी। फाइजर के मुताबिक इस वैक्सीन का सक्सेस रेट 95% से ज्यादा है और कंपनी की कोशिश है कि इस साल के आखिर तक वैक्सीन की 5 करोड़ डोजेस तैयार कर ली जाए। डॉक्टर मोन्सेफसलॉय ने यह कहा कि अगर 70% अमेरिकन को वैक्सीन दी जाए तो फिर ट्रू हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और उम्मीद है कि अगले साल मई 70% अमेरिकन को वैक्सीनेट कर लिया जाएगा। मई तक अमेरिका में इंफेक्शियस डिजीज के टॉप